10 तरह की सब्जी बनाने वाली बहू। राम, आजकल की बहुएं भी न ढंग का उठना न बैठना, बस मोबाइल में घुसी रहती हैं। हमारी राधिका भी सुबह देर तक सोती रहेगी और काम कह दो तो 100 बहाने। तभी राधिका रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक थाली है जिसमें गर्मा गर्म नाश्ता सजा हुआ है। माँ जी, लीजिए आपका नाश्ता। आज मैंने आपके लिए मेथी के पराठे और आलू की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तूने बनाई है ये सब? जी माँ जी, और शाम के खाने में क्या बनाऊं आप बताइए। गंगा देवी सोचते हुए शाम को तो कुछ अलग खाना चाहिए। क्यों न तू करेले की सब्जी बनाए? जरूर माँ जी, मुझे तो हर तरह की सब्जी बनाना अच्छा लगता है। गंगा देवी मन में, यह लड़की सच में बड़ी गुणी है, इतनी जल्दी मान गई करेले की सब्जी बनाने को। मेरी पिछली बहू तो करेले का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ लेती थी। शंकर ऑफिस से लौटते हुए, अरे क्या खुशबू आ रही है माँ, और राधिका तुम यहाँ? हाँ जी, मैं माँ जी से पूछ रही थी कि शाम को क्या बनाना है। वाह, मेरी दो रसोइयां घर पर। माँ, आप तो भाग्यवान हो। भाग्यवान तो तू है शंकर, जो तुझे ऐसी पत्नी मिली है। अगले दिन गंगा देवी बैठी अपनी सहेली सरला आंटी से बातें कर रही थीं। सरला आंटी, गंगा तेरी बहू कैसी है? सुना है बड़ी सुशील है। हाँ सरला, सुशील तो है ही, और क्या बताऊं, उसे तो 10 तरह की सब्जी बनानी आती है। 10 तरह की? क्या कह रही है तू? आजकल की लड़कियों को तो ढंग से एक सब्जी भी बनानी नहीं आती। अरे मेरी राधिका तो कमाल है। कल उसने लौकी की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी कि शंकर भी 2 रोटी ज्यादा खा गया। तभी रामू काका पास से गुजरते हुए रुक जाते हैं। रामू काका, क्या हो रहा है गंगा? इतनी सुबह सुबह किसकी तारीफों के पुल बांध रही हो? गंगा देवी, अरे रामू काका, मैं अपनी बहू राधिका के बारे में बता रही थी। वो तो 10 तरह की सब्जी बनाए। 10 तरह की? वाह, तो फिर एक दिन हमें भी खिलाओ, देखें तो कैसी बनाती है। राधिका आंगन में आते हुए, नमस्ते काका जी, जरूर, आप जब चाहें आ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। यह हुई न बात, तेरी सास तो बस तारीफें कर रही थी, अब तेरा हुनर भी देख लेंगे। कुछ दिन बाद राधिका का छोटा भाई किशन घर आता है। किशन, दीदी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ किशन, तू कैसा है? माँ जी, ये मेरा छोटा भाई किशन है। आओ बेटा आओ, सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम आए हो। दीदी मुझे भूख लगी है, क्या बना है खाने में? तुम्हारे लिए तो आज खास सब्जी बनेगी, बताओ क्या खाना पसंद है? दीदी मुझे तो तुम्हारी बनाई हुई भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। तुम्हारी दीदी तो हर सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनाती है बेटा। 10 तरह की सब्जी तो ऐसे बनाती है जैसे कोई खेल हो। किशन, तरह की? सच में दीदी? हाँ किशन, माँ जी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं, लेकिन मुझे कई तरह की सब्जियां बनानी आती हैं। एक दिन गंगा देवी थोड़ी बीमार महसूस कर रही थीं। शंकर, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। माँ जी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, वो हल्की और पौष्टिक होती है। धन्यवाद बहू, तू सच में बहुत ख्याल रखी है। राधिका ने प्यार से गंगा देवी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें खिलाई। गंगा देवी को वह खिचड़ी बहुत पसंद आई। गंगा देवी मन में, यह लड़की सिर्फ 10 तरह की सब्जी ही नहीं बल्कि दिल की भी अच्छी है। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक छोटा सा उत्सव था। सरला आंटी गंगा देवी के घर आईं। सरला आंटी, गंगा, उत्सव के लिए क्या क्या बना रही हो? अरे सरला, बनाने वाली तो मेरी बहू है, वह जो भी बनाएगी स्वादिष्ट ही होगा। सुना है वह 10 तरह की सब्जी बनाती है। हाँ, और सिर्फ 10 तरह की ही नहीं, उससे भी ज्यादा बना लेती है। तुम देखना आज वो खाने में क्या क्या बनाती है। उस दिन राधिका ने कई तरह की सब्जियां बनाई। आलू मटर, गोभी मसाला, पनीर की सब्जी, दाल मखनी और भी बहुत कुछ। हर कोई उसके खाने की तारीफ कर रहा था। रामू काका भी आए और उन्होंने राधिका के हाथ के बने खाने की खूब प्रशंसा की। रामू काका, वाह बहू, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। इतनी स्वादिष्ट सब्जियां तो मैंने बरसों बाद खाई हैं। तू सच कहती थी गंगा, तेरी बहू तो कमाल की रसोइया है। हाँ सरला, मेरी राधिका ऐसी ही है। अरे ओ सरला, आज क्या बन रहा है? सुबह से हरी हरी पत्तियां ही काटती दिख रही हो। जी बड़ी अम्मा जी, आज मैंने सोचा कि सेहत के लिए कुछ पौष्टिक बनाया जाए, मेथी की सब्जी बना रही हूँ। मेथी? सुबह सुबह मेथी कौन खाता है? कुछ चटपटा बनाओ बहू। कल तो तुमने वो लौकी की पानी जैसी सब्जी बनाई थी, मजा ही नहीं आया। पिताजी, लौकी भी तो सेहत के लिए अच्छी होती है, और मेथी में आयरन होता है जो हम सबके लिए जरूरी है। आयरन वायरन छोड़ो, हमें तो बस जबान का स्वाद चाहिए। रोज रोज ये हरी सब्जियां, कभी कुछ अच्छा भी तो बनाओ। कल पड़ोसन बता रही थी कि उनकी बहू ने मटर पनीर बनाया था, सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जी अम्मा जी, मैं कोशिश करती हूँ सबको पसंद आए, पर हरी सब्जियां भी तो खानी चाहिए ना। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा है। थालियों में मेथी की सब्जी परोसी गई है।
सरला का पति मोहन लगभग 30 वर्ष का चुपचाप खाना खा रहा है। छोटी ननद रीना लगभग 22 वर्ष की मुंह बनाए बैठी है। रीना नाक से कोड़ते हुए, उफ, फिर से हरी सब्जी। दीदी, आपको और कोई सब्जी बनानी नहीं आती क्या? कॉलेज में मेरी सहेलियां कहती हैं कि उनके घर में तो रोज नई नई तरह की सब्जियां बनती हैं। ऐसे नहीं बोलते, जो बना है खा लो। तू चुप रह मोहन, तेरी पत्नी तो सुनती ही नहीं। सुबह से देख रही हूँ बस हरी हरी घास काट रही है। लगता है इस घर में अब स्वाद नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अम्मा जी, मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो बस सबकी सेहत का ध्यान रखना चाहती हूँ। रामलाल अपनी थाली से मेथी हटाते हुए, सेहत वेहत भाड़ में जाए, मुझे तो दाल चावल और आलू की भुजिया चाहिए। ये हरी सब्जी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। ठीक है पिताजी, अगली बार मैं आपकी पसंद का सरला बनाऊंगी। रसोई में बर्तन धो रही है। मोहन कमरे में दाखिल होता है। सरला, क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। मोहन जी, मैं क्या करूं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, पर सबको मेरी बनाई हरी सब्जियों से इतनी शिकायत क्यों है? देखो सरला, माँ और पिताजी थोड़े पुराने विचारों के हैं। उन्हें चटपटा खाना पसंद है और रीना तो अभी बच्ची है, उसे तो हर चीज में नुक्स निकालना होता है। तुम बुरा मत मानो। पर मुझे बुरा लगता है मोहन जी। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और किसी को पसंद ही नहीं आता। क्या मैं सच में अच्छी बहू नहीं हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है सरला, तुम बहुत अच्छी बहू हो। तुम सबका ख्याल रखती हो। बस थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सबको तुम्हारी बनाई हुई हर तरह की सब्जी पसंद आने लगेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी बनाई हुई हर चीज पसंद है, खासकर वो पालक पनीर जो तुम बनाती हो। सच में? हाँ सच में। कल तुम पालक पनीर बनाना, देखना सबको कितना पसंद आएगा। डाइनिंग टेबल पर पालक पनीर परोसा गया है। बड़ी अम्मा और रीना बड़े चाव से खा रहे हैं। रामलाल भी संतुष्ट दिख रहे हैं। वाह बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ दीदी, ये तो मेरी फेवरेट सब्जी बन गई। रामलाल पेट सहलाते हुए, हाँ भाई, आज खाना खाकर मजा आ गया। ये हरी सब्जी भी इतनी बुरी नहीं है जब अच्छे से बनी हो तो। धन्यवाद अम्मा जी, रीना, पिताजी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको पसंद आया। मोहन सरला की तरफ देखकर मुस्कुराता है। देखा सरला, मैंने कहा था रसोई ना। में सरला अलग अलग तरह की सब्जियां बना रही है। कभी गाजर मटर, कभी भिंडी मसाला, तो कभी मिक्स वेज। अब घर में हरी सब्जियों को लेकर उतना नानुकुर नहीं होता। बड़ी अम्मा रसोई में झांकते हुए, अरे बहू, आज क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हंसते हुए, आज मैं फूल गोभी आलू बना रही हूँ अम्मा जी। रामलाल पीछे से आते हुए, और शाम को क्या बनेगा? कुछ चटपटा बनाना बहू। सोच रही हूँ क्यों ना आज मेथी की पकौड़ी बनाई जाए। बड़ी अम्मा और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। रीना खुशी से, हाँ दीदी, मेथी की पकौड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मोहन सरला के पास आकर धीरे से, तुम सच में जादूगरनी हो सरला। नहीं मोहन जी, बस थोड़ा प्यार और ढेर सारी सब्जियाँ। सब हंसते हैं।